जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका मतलब होता है मातृभूमि का महत्व स्वर्ग से भी बढ़कर है। आपको बता दें, कल आश्चर्यजनक रूप से चीन ने भारत के सैनिकों पर हमला बोल दिया, जिसकी वजह से एक कर्नल समेत 3 सैनिक मारे गए। हमारी तरफ से पहले तो नमन उन शहीदों का। अब आज की खबरों में देखेंगे, पाकिस्तान नेपाल भी चीन के साथ फंसा हुआ देखकर भारत के लिए बना रहा है रणनीति और भारत के पास क्या है जवाब। तो वहीं अमेरिका से इमरजेंसी मोड में भारत ने खरीदा खास हथियार। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे चीन और भारत का युद्ध होकर रहेगा। साथ ही साथ देखते हैं सीमा पर क्या हालात हैं। चीन ने जिस तरह से भारतीय सेना पर पीठ पर वार किया है, उसकी जिक्र पूरा संसार कर रहा है। इस पीठ पर वार करने के बाद भी चीन को भारत से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। पूरी दुनिया क्या कह रही है इस झड़प के बारे में? सबसे पहले ब्रिटेन की मीडिया ने यहाँ तक कह दिया है कि भारत और चीन के बीच जो ये टकराव हो रहा है, यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है और चीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी लॉरेंस ने ट्वीट करके कहा है कि चीन भारत के साथ खिलवाड़ न करे। भारत के साथ खिलवाड़ करना चीन को बहुत महंगा पड़ सकता है। आगे उन्होंने कहा कि चीन को अपनी औकात इस तरह से समझ लेनी चाहिए कि चीनी सेना ने पहले हमला करा भारतीय सेना पर, इसके बावजूद दुगना नुकसान पहुंचाया भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ताकतवर है चीनी सेना के सामने। वहीं ब्रिटेन की बीबीसी ने कहा कि दो परमाणु संपन्न देश जिस तरह से कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट होगा वह तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि चीन के खिलाफ अब भारत में एक लहर की शुरुआत होगी। अरब देशों की सबसे बड़ी मीडिया अल जजीरा ने यहाँ तक भविष्यवाणी कर दी कि दोनों देशों के बीच युद्ध तो होकर रहेगा, क्योंकि सीमा पर दोनों के टैंक, सेना और हथियार जमा हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि एशिया के लिए भारत और चीन के बीच का युद्ध अच्छा नहीं होगा। बॉर्डर पर जो भी हुआ, उसके बाद जो हताशा है चीन के अंदर, वह देखने को साफ साफ मिल रही है। चीन ने सोचा कुछ और था और हो कुछ और रहा है। जब बाकी दुनिया में से किसी का समर्थन नहीं मिला चीन को, तो अब चीन क्या कह रहा है? भारत को कह रहा है कि उसके पास पाकिस्तान और नेपाल का समर्थन है, इसलिए मुझसे डरो। क्या चीन ने यह बेतुके ढंग से कह दिया है या इसके पीछे रणनीतिक वजह है? चीन दुनिया भर में ढिंढोरा पीटता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना उसके पास है, दुनिया के कई ज्यादा परमाणु हथियार उसके पास है, वह किसी को भी तबाह कर सकता है, किसी को भी बर्बाद कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और नेपाल जैसे कमजोर साथियों का हवाला देना चीन क्यों जरूरी समझता है? क्या सचमुच पाकिस्तान और नेपाल भारत को हानि पहुंचा सकते हैं चीन के साथ मिलकर? पहले तो आप चीन की समझे। भारत के निहत्थे सैनिकों ने जो बैंड बजाई है चीन के सैनिकों की, उससे एक बात तो बहुत अच्छे से साबित हो गया है कि पर्वतीय क्षेत्र में भारतीय सैनिक लड़ने में चीन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और चीन को भी यह बात समझ में आ गई है। जिस तरह का डैमेज हुआ है उसका सही सही आकलन वैसे तो चीन की मीडिया नहीं बता रही है, चीन का सरकारी तंत्र भी नहीं बता रहा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उस इलाके में एम्बुलेंस की और हेलीकॉप्टर की सेवाएं, मेडिकल सेवाएं बहुत ज्यादा मात्रा में देखी गई। इसका मतलब है कि जो अनुमान 40 का बताया जा रहा है, वह 40 से कई गुना ज्यादा बढ़कर हो सकता है। अब ऐसे में चीनी सेना का तो समझ में आ गया कि वह पर्वतीय क्षेत्र में कितना लड़ सकती है। अब बात करते हैं नेपाल और पाकिस्तान की कि वो कैसे लड़ सकते हैं और कैसे मदद पहुंचा सकते हैं चीन को। तो पहले चलिए नेपाल की बात करते हैं। क्या नेपाल आएगा चीन का साथ देने के लिए? क्या नेपाल की सेना भारत की सेना के साथ लड़ेगी? तो एक ताजा तरीन उदाहरण आप जान लीजिए। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था कि नेपाल में जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने वहां के सेना प्रमुख को कहा कि आप भारत के खिलाफ बयानबाजी करो, क्योंकि भारत के सेना प्रमुख ने नेपाल के खिलाफ बयानबाजी की है, तो उनका उत्तर सुनकर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का मुंह टकासा रह गया। उसके जनरल ने साफ साफ कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह राजनीतिक मामला है और इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, सेना नहीं पड़ेगी। तो जहां प्रधानमंत्री को साफ साफ नकारा सेना ने, वहीं उनको ये भी समझा दिया
कि आने वाली स्थिति में अगर नेपाल इस तरह की कोई कोशिश भी करता है तो उसकी अपनी ही सेना साथ नहीं देगी। और इसके और भी बड़े कारण हैं। आप जानिए कि भारत और नेपाल के संबंध इतने अच्छे और इतने पुराने थे, जिसमें दोनों सेना के सेना अध्यक्ष एक दूसरे के जनरल होते हैं। यानी कि नेपाल का सेना अध्यक्ष भारत की सेना का जनरल होता है और भारत का सेना अध्यक्ष नेपाल की सेना का जनरल होता है। यही रिश्ता है जिसकी वजह से नेपाल के सेनाध्यक्ष ने साफ साफ मना कर दिया था नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को। और भी एक परंपरा है, इस परंपरा के अनुसार जब भी वहां पे कोई नया सेनाध्यक्ष बनता है वह सबसे पहले नई दिल्ली आता है। और अभी के जो वर्तमान सेनाध्यक्ष हैं नेपाल के, वो भी नई दिल्ली आए थे अपने प्रथम दौरे पर। इस तरह का रिश्ता है। ऐसे में क्या यह सेना पूरी तरह से नेपाल का साथ देगी? कहीं इस चक्कर में नेपाल के खुद के बगावत न हो जाए। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में हाल ही में बैठक हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि वह भी बड़ी प्लानिंग के चक्कर में है। और ऐसा कोई नया नहीं है, 1962 में भी ऐसा ही चीन और पाकिस्तान के बीच प्लान बना था कि मैं इधर से आक्रमण करूंगा, तू उधर से करना। लेकिन वो चीज संभव हो नहीं पाई थी। और उसका बड़ा कारण क्या था? उसका बड़ा कारण था अमेरिका। 1962 में भी भारत और अमेरिका में जिस तरह के संबंध थे, उसके अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान को रोक दिया था। और अभी तो अमेरिका भारत का एलाय बन चुका है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का रुकना तो संभव ही है। क्या पाकिस्तान अमेरिका से भी दुश्मनी मोल ले लेगा? अभी तो हर 2-3 साल में पिटते रहता है पाकिस्तान भारत से, तो क्या उसकी औकात इतनी है कि वह अमेरिका को झेल पाए? बिल्कुल भी नहीं। भले ये गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये देश सबसे पहले भागेंगे, चाहे नेपाल हो या फिर पाकिस्तान हो। इन सारी बातों में एक बात तो साफ हो चुकी है कि पूरी दुनिया को यह पता चल चुका है कि पर्वतीय क्षेत्रों में लड़ने के लिए भारतीय सेना बहुत ही अच्छी है।